दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगाकर घर पर ही तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पर, जिस पर लगातार 100 मार्क्स इंग्लिश और 100 मार्क्स हिंदी का टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रत्येक चैप्टर का डिटेल्स अध्ययन कराया जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर है वॉइस, जिसका मैंने 2 वीडियो पहले ही डाल चुका हूं मैं, और वह ये वीडियो नंबर 3 होगा। ये वीडियो क्या होगा, पार्ट 3 होगा वॉइस का। तो अगर आप अभी तक पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाए और प्लेलिस्ट में जाकर वॉइस का जो है वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 देख ले, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में समझ में आने लग जाएगा। तो दोस्तों आप चलिए हम इसको शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको जो है अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि वे लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये ध्यान रखिए, ये वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर क्या है, 3 है। और ये रूल नंबर वीडियो नंबर 3 का स्पेशल रूल है। कैसा रूल है सर, ये स्पेशल रूल है। अब आपको जो मिलने वाला है वह सारा का सारा रूल मिलेगा स्पेशल, जो कि जो है जनरल टेंस से अलग होगा। टेंस से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। और ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि ये आपके कम्पिटिटिव लेवल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो आप इन सभी रूलों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। बहुत ही ईजी शब्दों में रूल्स को बनाया गया है, लिखा गया है, और आपको ये बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो चलिए रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, हैव, हैज, हैड के बाद क्या होना चाहिए। यदि एक्टिव वॉइस में, फिर से समझिए रूल को, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, हैव, हैज, हैड के बाद 2 + V1, 2 + V1 को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। 2 + V1 को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो अगर 2 + V1 और प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग रहता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग रहता है, तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाकर, और तब इसके बाद उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होगा, 2 + V1 के बाद ऑब्जेक्ट होगा ना, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे कि वाक्य का सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट बनाकर क्या करेंगे, इसके बाद उचित हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर होगा तो इज, एम, आर का प्रयोग होगा। अगर वाज, वेयर वाला वाक्य होगा तो वाज, वेयर का प्रयोग होगा। शैल बी, विल बी वाला वाक्य होगा तो शैल बी, विल बी का प्रयोग होगा। या हैव, हैज, हैड का प्रयोग होगा तो हैव, हैज, हैड का प्रयोग होगा। तो हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट बनाने के बाद उचित हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी या हैव, हैज, हैड में से हम यूज करते हैं। तब क्या करते हैं कि 2 + V1 को टू बी + V3 में बदल देते हैं। तब क्या करते हैं, 2 + V1, ध्यान रखिएगा मेन रूल यही है, 2 + V1 को टू बी + V3 में बदल देते हैं, और अंत में बाई एजेंट का प्रयोग करते हैं। अंत में बाई एजेंट का प्रयोग कौन होगा सर, बाई एजेंट पे वही होगा ना, जो सब्जेक्ट होगा वह क्या होगा, बाई एजेंट का प्रयोग होगा। तो चलिए एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे है, देखिए समझिए। मैंने अधिक से अधिक एग्जाम्पल जानबूझ के दिया है कि आपको अधिक से अधिक समझा दिया जाए। देखिए, आई एम टू राइट अ लेटर, वाक्य क्या है, आई एम टू राइट अ लेटर। तो इसमें देखिए आई सब्जेक्ट, उसके बाद एम हेल्पिंग वर्ब, और 2 + V1 है ना, उसके बाद ए लेटर ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा सर, कुछ नहीं करना है। और लेटर ऑब्जेक्ट हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इज का, और उसके बाद जो 2 + V1 है, ये 2 + V1 उसको 2b + V3 में, 2b + V3 में बदल देंगे, और तब जो है ये जो सब्जेक्ट है वो अंत में बाई एजेंट का प्रयोग होगा। तो वही बात तो हमने लिखाया, क्या लिखाया, यदि सब्जेक्ट में इज, एम, आर, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, फिर उसके बाद शैल बी, विल बी, हैव, हैज, हैड, और 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर से समझ लीजिए, हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं कि सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 2 + V1 जो है उसको 2b + V3 में बदलते हैं, और अंत में जो सब्जेक्ट है उसको बाई एजेंट में बदल देते हैं। हो गया पैसिव, हो गया। कितना ईजी है समझ लीजिए। अब हिंदी निकालिए इसका। आई एम टू राइट अ लेटर का हिंदी क्या हुआ, मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ, या मैं एक पत्र लिखने को हूँ। क्या इसका हिंदी हुआ, मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ या मैं एक पत्र लिखने को हूँ। अ लेटर इज़ टू बी रिटन बाई मी, इसका हिंदी क्या हुआ, तो इसका हिंदी हुआ कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाने को है या लिखा जाने वाला है। मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाने को है या लिखा जाने वाला है। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दे वेयर टू डू नथिंग। ये एक्टिव वॉइस है, तो इसका हिंदी पहले निकाल लेते हैं कि वे लोग कुछ करने वाले नहीं थे, वे लोग कुछ करने वाले नहीं थे। तो सर इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो नथिंग ऑब्जेक्ट है,
कौन सा ऑब्जेक्ट है इसमें सर? नथिंग ऑब्जेक्ट है, जिसको हम बनाएंगे पैसिव में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनाने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वाज कि नहीं, और उसके बाद टू बी प्लस बी थ्री, टू प्लस जो V1 है उसको टू बी प्लस बी थ्री में बदलेंगे, और तब जो सब्जेक्ट है उसको बाई एजेंट में, तो बाई देम, तो नथिंग वाज टू बी डन बाई देम का हिंदी हुआ उन लोगों के द्वारा कुछ भी नहीं किया जाने वाला था। नथिंग वाज टू बी डन मतलब कुछ भी नहीं किया जाने वाला था या किया जाने को था। चलिए और एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल जानबूझ के तैयार किया है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। माई फादर हैज़ टू बाई अ कार, देखिए मेरे पिताजी को एक गाड़ी खरीदनी है या खरीदना पड़ता है या खरीदना होता है, ये स्ट्रक्चर स्पेशल रूल वाले हैं, आप समझिए। माई फादर हैज़ टू बाई अ कार, तो इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वह कौन है? ए कार ऑब्जेक्ट है ना। इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वह क्या है सर? ए कार इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ए कार के अनुसार है जाएगा, और तब जो टू प्लस V1 है इसको टू बी प्लस बी थ्री में बदलेंगे, और जो माई फादर सब्जेक्ट है वाक्य का वो पैसिव में क्या हो जाएगा? बाई एजेंट हो जाएगा, बाई माई फादर। तो माई फादर हैज़ टू बाई अ कार का क्या बनेगा? माई फादर हैज़ टू बाई अ कार का क्या बनेगा? ए कार हैज़ टू बी बॉट बाई माई फादर। एकदम ईजी है ना सर। तो ए कार हैज़ टू बी बॉट बाई माई फादर का हिंदी हुआ कि मतलब मेरे पिताजी के द्वारा एक गाड़ी खरीदा जाना है, या खरीदा जाना मतलब खरीदा जाना होता है, ये भी निकल सकता है। चलिए हम आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं। आगे एग्जाम्पल क्या है? आगे का एग्जाम्पल है यू विल बी टू किल अ टाइगर टुमारो। देखिए सब्जेक्ट के बाद विल बी आ गया, और यहाँ पे टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पे। तब क्या करेंगे? टू प्लस V1 को टू बी प्लस बी थ्री में बदलेंगे, और तब जो है टू बी प्लस बी थ्री के बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बाद वाले शब्दों को हम अक्सर उतारते हैं, तो टुमारो, और अंत में बाई एजेंट, जो यू वाक्य का सब्जेक्ट है वह अंत में क्या हो जाएगा? बाई यू हो जाएगा। तो दोनों का हिंदी निकाल लेते हैं। यू विल बी टू किल अ टाइगर, इसका हिंदी क्या होगा? यू विल बी टू किल अ टाइगर टुमारो मतलब कल आप एक बाघ मारने को होंगे, एक बाघ मारने वाले होंगे कि नहीं, या मारने को होंगे। और टाइगर विल बी टू किल्ड टुमारो बाय यू का हिंदी क्या हुआ? कि आपके द्वारा कल एक बाघ मारे जाने वाला होगा या मारे जाने को होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी इज टू राइट अ लेटर मतलब वह एक पत्र लिखने को है या वह एक पत्र लिखने वाली है। तो इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वह क्या है? ए लेटर है, जिसको हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। अ लेटर इज टू बी रिटन, क्यों? चूँकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और तब टू प्लस V1 जो है उसको टू बी प्लस कौन सी में? V3 में, टू बी रिटन, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वह बाई एजेंट, बाई हर। तो इसका हिंदी क्या हुआ? कि उसके द्वारा, इसका हिंदी हुआ उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाने वाला है या लिखा जाने को है। अब चलिए हम आगे एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल जिक्र करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल क्या है? वी हैड टू बाई अ टिकट, मतलब हम लोग एक टिकट खरीदने को थे या हम लोगों को एक टिकट खरीदना पड़ा, बुक करना पड़ा। बुक मतलब यहाँ पे खरीदना ही हुआ। वी हैड टू बुक अ टिकट मतलब हम लोगों को एक टिकट खरीदना पड़ा या हम लोगों को एक टिकट बुक कराना पड़ा। तो इसका जो है ऑब्जेक्ट कौन है? अ टिकट ऑब्जेक्ट है, जिसको हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे कि नहीं। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगा ना, चूँकि हैड वाला में हैड है तो हैड ही आएगा। और तब टू प्लस V1 को टू बी प्लस क्या V3 में टू बी बुक्ड होगा, और जो वी सब्जेक्ट है वह बाई एजेंट के तौर पर आ जाएगा, तो बाई अस होगा। कितना ईजी है सर। तो टिकट हैड टू बी बुक्ड बाई अस, इसका जो पैसिव होगा और टिकट हैड टू बी बुक्ड बाई अस ये होगा, मतलब हम लोगों के द्वारा एक टिकट बुक कराना पड़ा, इसका ये हिंदी होगा। चलिए मोहन हैज़ टू लर्न दिस लेसन, ये एक्टिव है, मतलब मोहन को यह पाठ सीखना पड़ा। मोहन हैज़ टू लर्न दिस लेसन मतलब मोहन को यह पाठ सीखना पढ़ा नहीं होगा, सीखना है या सीखना पड़ता है। चूँकि हैज है प्रेजेंट है तो सीखना है या सीखना पड़ता है। तो सर इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है दिस लेसन है, दिस लेसन को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, और उसके बाद टू प्लस V1 को टू बी प्लस V3 में टू बी लर्नड, और जो वाक्य का सब्जेक्ट है मोहन उसको बाई एजेंट, बाई मोहन। काफ़ी ईजी हो गया, कोई दिक्कत किसी को है भाई? एकदम ईजी है। इस तरह का अगर आप देखिए ये इस तरह का अगर आपको आता है तो आप इसको बना लीजिएगा। और हम तो बोलेंगे कि आप क्या कीजिए कि किसी न किसी ग्रामर से इसका एक्सरसाइज बना लीजिए तो ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। चलिए हम लोग रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है यदि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, यदि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो? देयर हो प्लस वर्ब हो प्लस नाउन हो
+2 + V1 हो, तो पैसिव बनाते वक्त हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 + V1 को टू बी + V3 में बदल देते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सिर्फ शब्द क्यों आया, तो सिर्फ शब्द इसलिए आया भाई चूंकि देयर का, अब देखिए अब सिर्फ शब्द इसलिए चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने वाला कोई झंझट नहीं है। पूछिएगा क्यों, तो सर यहाँ पे क्या है कि आप देखिए 2 + V1 के बाद यहाँ पे प्लस में कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, यहाँ पे कोई प्लस में ऑब्जेक्ट है नहीं है। और देयर जो है आप समझ लीजिए कि वर्ब के पहले देयर, और देयर इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन देयर का प्रयोग वाक्य में तभी होता है जब सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता है तब देयर का प्रयोग करते हैं। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे देयर जो है वाक्य का सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तब देयर आया है। तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो बाई एजेंट बनाना है क्या, नहीं बनाना है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो बाई एजेंट बनाना है क्या, बिल्कुल नहीं बनाना है सर। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट बनाने वाले झंझट से हम बिल्कुल मुक्त हो गए ना। तो सीधी सी बात है कि आपको करना क्या है कि यदि वाक्य का स्ट्रक्चर देयर हो, फिर वर्ब हो, फिर नाउन हो, +2 + V1 हो, तो हमको सिर्फ करना कुछ नहीं है, वाक्य जैसे है वैसे ही जाएगा। बस यहाँ जो 2 + V1 है इसी को टू बी + V3 में बदल देंगे। क्या करेंगे, 2 + V1 को टू बी + V3 में बदल देंगे। जैसे एग्जाम्पल में देयर इज़ नथिंग टू डू, देखिए देयर हो गया, फिर वर्ब, फिर नथिंग नाउन, फिर 2 + V1 डू हो गया, 2 + V1। तो करना कुछ नहीं है, जैसे कहता है ऐसे सेंटेंस जाएगा। बस जो 2 + V1 टू डू है उसी को टू बी डन टू बी + V3 में बदल देंगे। देखिए देयर इज़ नथिंग टू बी डन कितना ईजी है। अच्छा हिंदी निकालिए, देयर इज़ नथिंग टू डू मतलब करने के लिए कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू डू इसका हिंदी क्या हुआ, करने के लिए कुछ नहीं है। तो इसका जो पैसिव बनेगा देयर इज़ नथिंग टू बी डन मतलब किया जाने के लिए कुछ नहीं है, किया जाने के लिए कुछ नहीं है। चलिए और एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए, दिया है देयर वाज एवरीथिंग टू ईट, इसका हिंदी क्या हुआ, खाने के लिए सब कुछ था। देयर वाज एवरीथिंग टू ईट मतलब खाने के लिए सब कुछ था। स्ट्रक्चर देखिए, देयर वर्ब एवरीथिंग नाउन 2 + V1 मतलब 2 + V1। तो करना कुछ नहीं है, बस सेंटेंस जैसे है वैसे जाएगा। बस जो 2 + V1 है उसी को टू बी + क्या करना है, टू बी + V3 में बदल देना है। तो टू बी ईटन, देयर वाज एवरीथिंग टू बी ईटन। देखिए बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा तब जाके आपको ईजी वे में समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है सर। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल और प्रैक्टिस होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देयर विल बी अ बुक टू रीड, इसका हिंदी निकालिए। देयर विल बी अ बुक टू रीड का मतलब हुआ कि पढ़ने के लिए एक किताब होगी, पढ़ने के लिए किताब होगी। तो सर देखिए देयर विल बी वर्ब हो गया, अब बुक नाउन हो गया, 2 + V1 हो गया। करना कुछ नहीं है, देयर विल बी के बाद ये जो 2 + V1 है ना सर उसी को टू बी + क्या करना है, V3 में बदल देना है। तो देयर विल बी अ बुक टू बी रेड, क्या होगा इसका पैसिव, देयर विल बी अ बुक टू बी रेड। ये रीड जो है इसका तीसरा रूप भी रेड ही होता है, पढ़ते रेड है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देयर इज़ नथिंग टू लूज, देखिए देयर वर्ब नथिंग नाउन 2 + V1 है ना एक्टिव में। तो इसका पहले हिंदी निकाल लेते हैं। देयर इज़ नथिंग टू लूज का हिंदी हुआ कि खोने के लिए कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू लूज का हिंदी क्या हुआ, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो इसका कुछ नहीं करना है, बस 2 + V1 जो है उसी को टू बी + V3 में बदल देना है, टू बी लॉस्ट। देयर इज़ नथिंग टू बी लॉस्ट, बहुत ईजी है ना सर, मज़ा आ रहा है ना, बहुत ईजी है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ वर्क टू डू मतलब करने के लिए बहुत काम होगा। देयर विल बी अ लॉट ऑफ वर्क टू डू का हिंदी क्या हुआ, करने के लिए बहुत काम होगा, ये एक्टिव है। तो देखिए देयर के बाद विल बी और उसके बाद अ लॉट ऑफ वर्क, ये नाउन हो गया। और टू डू कुछ नहीं करना है, टू डू को टू बी डन में बदल देना है, टू बी + V3 में। कितना इजी है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, है ना बहुत इजी। तो सर आप इसका एक्सरसाइज जब तक नहीं बनाइएगा आपको ये कन्फ्यूजन डालेगा, कन्फ्यूज करेगा आपको। तो चलिए आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा। चलिए हम कुछ और जो है रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 पे देखिए, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में आप आइए, बताइए कि सर ये हमको नहीं समझ में आया, ये प्रॉब्लम है। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप जो है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। ओके रूल नंबर 3 पे चलते हैं। यदि क्या है, यदि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो, इट हो, वर्ब हो, नाउन हो, 2 + V1 + ऑब्जेक्ट हो, तो करना क्या है, तो पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, नाउन के बगल में, किसके बगल में, नाउन, यहाँ जो नाउन है ना इसके बगल में, नाउन के बगल में क्या, फोड़ के साथ, मतलब नाउन के बगल में यहाँ हमको क्या करना है, फोड़ का प्रयोग करना है। फोड़ के साथ प्रयोग करके मतलब किसका, ऑब्जेक्ट को नाउन के बगल में फोड़ के साथ प्रयोग करके, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है सर, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन के बगल में फोड़ के साथ प्रयोग होगा। और तब करना क्या है, तब इसके बाद
टू प्लस V1 को टू बी प्लस V3 में बदल देते हैं। फिर से समझ लीजिए आप लोग, फिर से समझिए कितना ईजी है। यदि वाक्य का स्ट्रक्चर इस तरह का हो, इट हो, वर्ब हो, इट हो, वर्ब हो, नाउन हो, टू प्लस V1 हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इसको करना क्या है सर, कितना इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कितना इजी है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना सर, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है कि यहाँ पे नाउन के पास लाना है, नाउन के पास, और इसके बगल में ये जो प्लस है इसके बगल में आपको फोर के साथ यूज कर देना है। फोर के साथ इस ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाना है, नाउन के बगल में फोर के साथ यूज करना है। तब जो टू प्लस V1, ये जो टू प्लस V1 आपको दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पे लाना है, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब फोर के बाद ऑब्जेक्ट तो यहाँ आ जाएगा नाउन के बाद, तो फिर उसके बाद टू प्लस V1 को क्या करना है कि यहाँ पे लाकर टू बी प्लस V3 में बदल देना है। कौन सी बदलना है, टू बी प्लस V3 में बदल देना है। काफ़ी इजी है, एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आप समझिए, इट इज़ टाइम टू टेक टी। देखिए इट है, इज वर्ब है, टाइम नाउन है, टू प्लस V1 प्लस टी ऑब्जेक्ट। ओके, पीना चाय को है तो चाय ऑब्जेक्ट हो गया, टी ऑब्जेक्ट हो गया। तो करना कुछ नहीं, इस टी को क्या करना है कि टाइम के बगल में, मतलब नाउन के बगल में फोर के साथ यूज करना है। कौन सी के साथ यूज करना है, फोर के साथ। ओके, और जब ये टू टेक जो है यहाँ पे आ जाएगा, टी के बाद आ जाएगा, और यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, टू बी प्लस क्या हो जाएगा, टू बी प्लस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो देखिए इट इज़ टाइम, और ये जो टी यहाँ पे दिखा, देखिए यहाँ पे नाउन के बगल में 4T आ गया, और तब टू प्लस V1 को टू बी प्लस V3, टू बी टेकन हो गया, कोई दिक्कत। तो इट इज़ टाइम टू टेक टी का हिंदी क्या हुआ, इट इज़ टाइम टू टेक टी का हिंदी हुआ कि यह चाय पीने का समय है। ओके, और इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, मतलब ये चाय के लिए पिया जाने का समय है, यह चाय के लिए पिया जाने का समय है। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ में आया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। देखिए इट है, इज वर्ब है, टाइम नाउन है, टू प्लस V1 प्लस द शॉप ऑब्जेक्ट। तो ये जो द शॉप ऑब्जेक्ट है ये कहाँ जाएगा सर, ये टाइम नाउन के बगल में आएगा। किसके साथ आएगा, फोर के साथ आएगा, फोर के साथ आएगा। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा झंझट हो गया, कोई बात नहीं। ये क्या होगा कि इट इज़ टाइम, ये उसके बाद क्या होगा, फोर, और ये द शॉप ऑब्जेक्ट जो है आएगा फोर के बाद, और तब जो टू प्लस V1 है इसको टू बी प्लस V3 में बदलेंगे। तो सेम चीज़ तो है सर, देखिए ना, इट इज़ टाइम के बाद क्या किया है, ये जो द शॉप है वह नाउन के बगल में फोर के साथ यूज हो गया, और जो टू प्लस V1 है वह टू बी प्लस V3 में बदल गया। देखिए कितना इजी है, बदला ना, टू बी क्लोज्ड, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप का हिंदी हुआ कि यह दुकान बंद करने का समय है, और इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड का हिंदी क्या हुआ, यह दुकान के लिए बंद किया जाने का समय है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। इट वॉज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, हिंदी निकालिए, यह एक्सरसाइज लेने का या करने का समय था, यह एक्सरसाइज करने का समय था। तो करना क्या है सर, एक्सरसाइज इस ऑब्जेक्ट को टाइम मतलब नाउन के बगल में फोर के साथ प्रयोग कर देना है, और तब जो टू प्लस V1 है सर, टू प्लस V1 टू टेक, इसी को क्या करना है, फोर प्लस V1 को, टू प्लस V1 को मतलब टू बी प्लस V3 में बदल देना है, टू बी टेकन। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी समझ में आ रहा होगा। चलिए इट इज़ टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज, समझिए, इट है, इज वर्ब है, टाइम नाउन है, टू प्लस V1 है, द चैलेंज ऑब्जेक्ट है। तो करना क्या है, इस द चैलेंज ऑब्जेक्ट को करना क्या है, नाउन के बगल में मतलब टाइम के बगल में फोर के साथ यूज करना था। देखिए फॉर द चैलेंज आ गया, तब जो टू एक्सेप्ट जो है टू प्लस V1, इसी को टू बी प्लस V3 में टू बी एक्सेप्टेड। देखिए कितना ईजी है, इट इज़ टाइम फॉर द चैलेंज टू बी एक्सेप्टेड। आई होप कि आपको रूल समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप कॉपी निकाल लीजिए, और ऐसे रूल आपको किसी किताब में इतने इजी शब्दों में नहीं लिखे मिलेंगे। यह अमित सर का चैनल है जिस पे आपको मिल जाएगा। आप पूरे ऑल इंडिया का जो है आप वॉइस का चैनल खोल लीजिए, खंगाल लीजिए, आपको इस तरह का रूल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो भी इतने सटीक और इजी शब्दों में। ये बहुत ज़रूरी है, आप कॉपी में नोट किया जाए, कॉपी में नोट कीजिए इसको। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल क्या है सर, कुछ और एग्जाम्पल है, इट इज़ टाइम टू से आवर प्रेयर्स, इट इज़ टाइम टू से आवर प्रेयर्स। तो समझिए कि सर इट है, वर्ब है, टाइम नाउन है, टू प्लस V1, अब प्लस यहाँ पे आवर प्रेयर्स ऑब्जेक्ट। तो करना क्या है कि आवर प्रेयर्स जो ऑब्जेक्ट है सर, इसको करना क्या है कि ऑब्जेक्ट को करना क्या है सर कि हम नाउन के बगल में यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो नाउन कौन है यहाँ पे, टाइम नाउन है। तो देखिए पैसिव बनाते समय
टाइम नाउन के बाद फॉर के साथ आवर प्रेयर्स आ गया ना, और तब यहाँ पे 2+V1 जो है उसको टू बी प्लस B3 में टू बी सेड। कितना ईजी है सर, दिक्कत है? इट इज़ टाइम टू से आवर प्रेयर्स का हिंदी हुआ कि यह हमारे प्रार्थना को कहने का समय है। ओके, दिक्कत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट वॉज टाइम टू डिफीट द एनिमीज। तो सर इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है, देखिए इट है, वाज है, वर्ब, टाइम नाउन, 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को करना क्या है सर, ये नाउन के बगल में फोर के साथ आ जाएगा, तो फॉर द एनिमीज, और तब 2+V1 को करना क्या है, तो टू बी डिफ्टेड। कोई दिक्कत नहीं है सर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और भी लोगों को शेयर करवाइए, और भी लोगों को बताइए कि देखिए एक इजी शब्दों में, आसान शब्दों में हर एक चैप्टर को पढ़ाने वाला कोई टीचर यूट्यूब पे आया है। तो आप खुद फ़ायदे उठाइए, बेनिफिट लीजिए और बहुत लोगों को बेनिफिट दीजिए। चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि कभी कभी, देखिए ये बहुत ही टफ रूल है, आपको ये किसी भी, हमको नहीं लगता है कि वॉइस का इस तरह का रूल आपके यूट्यूब पे, किसी भी यूट्यूब पे आपको मिलने वाला है। आप खोज के रह जाइए, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैंने सोचा है, मैंने बीड़ा उठाया है कि मैं एक एक रूल को डाल दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से पढ़ सके घर पे। 11th के बच्चे, 10th के बच्चे, ग्रेजुएशन के बच्चे, बोर्ड 12th के बच्चे, सभी कोई अच्छे से पढ़ सके, मतलब मेरी ये कोशिश है। तो देखिए पहले रूल को समझ लीजिए क्या है। कभी कभी ये बहुत थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, आप अपना ध्यान दीजिए तब समझ में आएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, इसका मैं कलर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस निहित होते हैं। कभी कभी एक ही बात समझिए, एक ही वाक्य में 2 सेंटेंस निहित होते हैं, जिसमें स्पष्ट आपको 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब भी देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट आपको 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब भी दिखाई देगा। ऐसे वाक्यों को पैसिव में बदलते वक्त हम करते क्या है जानते हैं? तो फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, अब वर्ब होता है, उसको अनचेंज्ड रखते हैं, मतलब उसको चेंज नहीं करते हैं। मतलब फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और वर्ब है उसको हम चेंज नहीं करते हैं, जैसे कि तैसे उतार देते हैं। ओके, अब फिर इसके बाद क्या करते हैं कि सेकेंड सेंटेंस जो होगा उसका ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाकर, मतलब क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और तब जो 2+V1 होगा उसको 2B+B3 में बदल कर, और इसके बाद दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसको बाई एजेंट बनाकर अंत में प्रयोग करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस रूल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए कितना मजा आएगा। हमने क्या समझाया फिर से समझिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कि एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस निहित होता है, ठीक है। तो जब 2 सेंटेंस होगा वो कैसे दिखाई देगा आपको, तो उसमें देखिएगा कि 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब आपको दिखाई देगा, ठीक। तो हम इसको पैसिव में बदलते समय क्या करेंगे, तो जो फर्स्ट सेंटेंस होगा ना उसके सब्जेक्ट और उसके वर्ब को अनचेंज्ड रखते हैं, मतलब उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो सेकेंड सेंटेंस होगा उसके ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट बनाकर फर्स्ट सेंटेंस के बाद रख देते हैं, और उसके बाद जो 2+V1 है सेकेंड सेंटेंस में उसको 2B+B3 में बदल देते हैं, और तब जो है क्या करते हैं कि जो दूसरा सेंटेंस होगा सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट को हम बाई एजेंट बनाकर अंत में प्रयोग करते हैं। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या है। एग्जांपल है आई वांट यू टू टेक फोटोग्राफ्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हिंदी निकालिए, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू टेक फोटोग्राफ्स का हिंदी क्या होगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम फोटो खींचो, मैं चाहता हूँ कि तुम फोटो खींचो। इसका हिंदी क्या हुआ, आई वांट यू टू टेक फोटोग्राफ। देखिए ये बहुत ही कठिन स्ट्रक्चर भी है, मैं चाहता हूँ कि तुम फोटो खींचो। तो सर यहाँ पे क्या है कि एक वाक्य है मैं चाहता हूँ और दूसरा वाक्य है कि तुम फोटो खींचो। ये 2 वाक्य आप हिंदी में निकाल के देखिए, मैं चाहता हूँ कि तुम फोटो खींचो, तो तुम फोटो खींचो भी एक वाक्य है कि नहीं है। तो सर अब इसमें देखिए 2 वाक्य कैसे हैं एक ही सेंटेंस में, तो एक वाक्य है आई वांट और दूसरा वाक्य यू टू टेक फोटोग्राफ्स, ये एक वाक्य है। अब देखिए सर बच्चे बोलेंगे सर कैसे, तो देखिए चाहने की क्रिया कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो इसमें इस वाक्य का सब्जेक्ट आई और वर्ब वांट है, और फोटो खींचने का क्रिया मैं कर रहा हूँ क्या, नहीं,
तुम कर रहे हो, चूँकि तुम फ़ोटो खींचो मैंने कहा, तो इस जो फोटोग्राफ्स खींचने का जो काम है वह कौन करेगा? यू। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको गलत बना लेंगे। गलत कैसे बना लेंगे? वो समझेगा कि यू ऑब्जेक्ट है और यू को सब्जेक्ट बना लेगा, यू आर वांटेड टू टेक फोटोग्राफ्स बाय मी। ये बिल्कुल गलत हो गया। यू यहाँ पे वाक्य का ऑब्जेक्ट यू कदापि नहीं है सर, समझिएगा। यहाँ जो यू है वाक्य का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है। किस वर्ब का? फोटो खींचना वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? यू है, समझे? ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो हम करेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे इसको? तो बड़ा आसान है। तो हम क्या बोले हैं कि फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसको अनचेंज्ड रखते हैं पैसिव बनाते समय। तो पैसिव यही ना है सर। तो फर्स्ट सब्जेक्ट का, फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और वर्ब है आई वांट है ना, तो इसको आई वांट जैसे के तैसे रखती है ना। अब क्या करता है कि दूसरे सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाकर प्रयोग करते हैं। दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है? फोटोग्राफ्स, तो उसको सब्जेक्ट बना के प्रयोग कर लिए फोटोग्राफ्स, ठीक है। अब क्या है, तब इसके बाद क्या करते हैं कि 2 + V1 जो है उसको 2B + B3 में बदल देते हैं। तो देखिए 2 + V1 टू टेक है, तो इसको 2B + B3 में बदल दिए, टू बी टेकन। और तब क्या करते हैं कि दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको बाई एजेंट बनाकर अंत में प्रयोग करते हैं। तो दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? यू है ना, यू। तो उसको बाई एजेंट बाई यू में बदल दिया गया। समझिए बात को, फिर से मैं समझा देता हूँ, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाए। तो आप कहिए कि हाँ, एक लाइक तो बनता है, एक शेयर तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए फिर से समझिए सर, इसमें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, इजी है यार। अब करना क्या है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है आई वांट, उसका जो वर्ब है और जो सब्जेक्ट है उसको अनचेंज्ड रखते हैं, रख दिए आई वांट जैसे के तैसे। अब दूसरा जो सेंटेंस है यू टू टेक फोटोग्राफ्स, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? फोटोग्राफ्स, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे फोटोग्राफ्स की जगह पे रख दिए कि नहीं, सब्जेक्ट बना लिए। और तब क्या करेंगे कि जो 2 + V1 है उसको 2B + B3 में बदलेंगे, टू बी टेकन। और जो सब्जेक्ट है मतलब सेकेंड सेंटेंस का, उसको अंत में बाई एजेंट बना देंगे, आई वांट फोटोग्राफ्स टू बी टेकन बाई यू। अब दोनों का हिंदी निकालिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। आई वांट यू टू टेक फोटोग्राफ्स का हिंदी हुआ, एक्टिव का हिंदी हुआ कि मैं चाहता हूँ कि तुम फोटो खींचो। और आई वांट फोटोग्राफ टू बी टेकन बाई यू का मतलब मैं तुम्हारे द्वारा फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे द्वारा फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ। ओके, कोई दिक्कत? चलिए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वांट देम टू ब्रिंग फ्लावर्स, ये एक्टिव है। आई वांट देम टू ब्रिंग फ्लावर्स क्या है? एक्टिव है। तो हिंदी निकालिए, मैं चाहता हूँ कि वे लोग फूल लाए। ब्रिंग मतलब लाना, फ्लावर्स मतलब फूल। मैं चाहता हूँ कि वे लोग फूल लाए। तो करना क्या है सर? कुछ भी नहीं। जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट और वर्ब है अनचेंज्ड रहेगा, जैसे कि तैसे उतर जाएगा। तब जो सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है कौन है? फ्लावर्स, उसको हम सब्जेक्ट के जगह पे रख दिए, ठीक है। देम के जगह पे सब्जेक्ट के जगह पे रख दिए। तब जो 2 + V1 है उसको 2B + B3 में टू बी ब्रॉट। और जो फर्स्ट सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है देम, उसको हम क्या करेंगे कि बाई एजेंट बना के बाई देम कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब चलिए दोनों का हिंदी निकाल लीजिए। आई वांट देम टू ब्रिंग फ्लावर्स का हिंदी हुआ, एक्टिव में इसका हिंदी क्या हुआ कि मैं चाहता हूँ कि वे लोग फूल लाए। और आई वांट फ्लावर्स टू बी ब्रॉट बाई देम का मतलब मैं उन लोगों के द्वारा फूल मंगवाना चाहता हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है सर? ऐसा देखिए, ऐसा वॉइस का पाला आपको पढ़ा भी नहीं होगा, कोई भी टीचर भी आपको नहीं पढ़ाया होगा। और अगर पढ़ाया भी होगा सर तो इतने आसान शब्दों में आपको नहीं समझाया होगा। देखिए बिल्कुल एकदम समझ लीजिए आप लोग। अब चलिए इसी का एक नोट है। नोट क्या है? जब ऐसे वाक्यों में फर्स्ट सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट भी सेम होता है, तब पैसिव बनाते समय उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 + V1 को 2B + B3 में बदल देते हैं। देखिए बात को समझिए, जब ऐसे ही वाक्यों में फर्स्ट सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट सेम हो, एक ही व्यक्ति हो, एक ही पर्सन हो, तब पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते नहीं हैं, सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होता है। तो खाली करते क्या है, जो 2 + V1 है उसी को 2B + B3 में बदल देते हैं। जैसे आप देख लीजिए, आई वांट यू टू हेल्प मी, तो इसका हिंदी हुआ कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। आई वांट यू टू हेल्प मी का हिंदी क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। तो सर देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वाक्य का जो सब्जेक्ट है आई है और दूसरे वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है मी है, तो दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ? आई और मी दोनों तो सेम ही होता है ना सर। आई और मी दोनों क्या हो, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, कि नहीं, चाहता भी मैं हूँ और मदद भी किसकी होगी? मेरी ही होगी। तो हम क्या करेंगे सर,
तब इसमें क्या करेंगे कि हम जो है ये जो मी ऑब्जेक्ट है हम उसको सब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत अब नहीं है, तो करना कुछ नहीं है। देख लीजिए आई वांट जो फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और वर्ब है जैसे के तैसे उतर गया। तब करना कुछ ही है, खाली ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे नहीं रखना है, ये मी को हटा देना है, ये समझ लीजिए कि हट गया कि नहीं। तब खाली टू प्लस जो V1 है उसको टू बी प्लस V3 में बदल दिए, और जो सब्जेक्ट है वो तो बाई एजेंट में जाएगा ही जाएगा, तो बाई यू होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे है क्या? नहीं ना है। आई वांट यू टू हेल्प मी, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई और मी क्या है? आई और मी जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन यहाँ पे आई आ गया। फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो उतर गया कि नहीं। करना क्या है कि सर तब टू प्लस V1 को टू बी प्लस V3 में बदल देते हैं, अंत में बाई एजेंट का प्रयोग हो गया। काफ़ी ईजी है। चलिए सर एग्जाम्पल हम दूसरा देते हैं तो और समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सी लाइक्स पीपल टू रिस्पेक्ट हर। आप देखिए समझिए बात को, वह पसंद करती है वैसे लोगों को जो उनकी इज्जत करे, या वह लोगों से अपनी इज्जत करवाना पसंद करती है, यही ना हुआ। तो सर यहाँ पे देख लीजिए कि सर इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह सी है, फर्स्ट वाक्य का सब्जेक्ट, और दूसरे वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वह हर है। तो सी और हर दोनों क्या है? सेम चीज़ है। तो सर हम क्या करेंगे कि हर को अब जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। करना क्या है? तो सर खाली करना क्या है कि हम टू प्लस V1 जो है उसको टू बी प्लस V3 में बदल देंगे, समझे। तो सर सी लाइक्स जस का तस उतर गया, फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और वर्ब है उतर गया। ये ऑब्जेक्ट है सेम चीज़, तो सर उसको देने की ज़रूरत है नहीं, देने की ज़रूरत है नहीं। तब जो टू प्लस V1 है उसको टू बी प्लस V3 में बदल दिए। अब बच्चे बोलेंगे कि पीपल है तो सर बाई ऑल होना चाहिए, बाई पीपल, यहाँ पे बाई एजेंट का प्रयोग क्यों नहीं किए? तो जब भी वाक्य का सब्जेक्ट वैसा व्यक्ति हो जिसके बारे में विशेष तौर पे हम जानते नहीं हैं तो सर उसको बाई एजेंट का देने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे अगर वाक्य का सब्जेक्ट पीपल हो कि नहीं, पीपल के अलावा क्या हो, सम से जुड़ा हुआ ये मैं बता देता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट पीपल हो कि नहीं, पीपल के अलावा क्या हो कि वैसा सब्जेक्ट हो जो वन से जुड़ा हो या बॉडी से जुड़ा हो कि नहीं, वन से जुड़ा हो या बॉडी से जुड़ा हो। जैसे वन से जुड़ा हुआ समवन, एनीवन, नो वन, नन कि नहीं। अब बॉडी मतलब समबडी, समवन, एज समबडी, एनीबडी, नोबडी। अगर ऐसा हो तो सर हम बाई एजेंट का प्रयोग ऐसे भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वाक्य का सब्जेक्ट पीपल था तो यहाँ पे क्या मतलब बाई द पीपल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड मतलब वह इज्जत करवाना पसंद करती है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एक और एग्जाम्पल दे, एक और एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल है, आई वांट समवन टू किल मी। हिंदी निकालिए इसका पहले। हिंदी क्या है कि आई वांट समवन टू किल मी, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे मार दे। समवन टू किल मी मतलब कोई मुझे मार दे। तो वाक्य का जो सब्जेक्ट है आई है, ऑब्जेक्ट कौन है सेकंड वाक्य का? मी। तो देखिए सेम सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, सेम सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट। तो करना कुछ नहीं है सर, बड़ा आसान है कि सर हम क्या करेंगे कि तो फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो देख लीजिए आई वांट, सब्जेक्ट और वर्ब उतर गया फर्स्ट सेंटेंस का, सेकंड सेंटेंस का जो टू प्लस V1 है उसको टू बी प्लस V3 में बदल दिए। और यहाँ पे देखिए जो सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है समवन, समवन है ना। तो अभी बताया है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट पीपल हो, समवन हो, एनीवन हो, नो वन हो, समबडी हो, एनीबडी हो, नोबडी हो, तो फिर हम क्या करते हैं सर उसको हम बाई एजेंट के तौर पे यूज नहीं करते हैं, बाई एजेंट के तौर पे यूज नहीं करते हैं। तो इसका होगा आई वांट टू बी किल्ड मतलब मैं मारा जाना चाहता हूँ। आई वांट टू बी किल्ड का मतलब क्या हुआ? मैं मारा जाना चाहता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप जल्दी से जल्दी बताइए ये वीडियो आपको लगा कैसा। और अगर आपको ये वीडियो इस तरह से पसंद आया तो आप हमको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि देखो भाई इस तरह का भी वॉइस होता है। और अगर आप शेयर करते हैं, अगर आप इसको लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बुलंद होगा, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। तो थैंकिंग यू अमित सर इंग्लिश गुरु, अमित सर की तरफ से। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल के लिए करना कुछ नहीं होगा, आपको बस ये जो अमित सर इंग्लिश गुरु शब्द है, ये अमित सर इंग्लिश गुरु जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, आपको टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स में वहाँ पे देखिएगा एक सर्च बॉक्स दिया रहेगा,
ऐसा गोल करके, तो उसी सर्च बॉक्स को क्लिक कीजिए और उसमें अमित सर इंग्लिश गुरु लिखिए, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वो इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज टेस्ट उसका नाम होगा, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज टेस्ट। आप उसको क्या कीजिए कि बेहिचक उसको आप क्या कीजिए, उस ग्रुप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसमें हमेशा टेस्ट होते रहता है, हमेशा टेस्ट होते रहता है। समय समय पे पीडीएफ जो है भी उस पर अवेलेबल करवाई जाती है। तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए कि नहीं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं साड़ी की सारी चीज़ों पे नज़र रख रहा हूँ। तब मैं फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।